नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाने के लिए विधायक को दिया साधुवाद। सुविधा की जगह दुविधा बना सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य, घरों के आगे पड़ा मलबा, बार बार टूट रही पानी की पाइपलाइन। योजना से जुड़ी महिला श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट में की नारेबाजी। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत बकाया भुगतान की मांग। दुकानों के आगे 10 फीट तक जगह छोड़ने की मांग। दुकानदारों ने नगर परिषद एक्सचेंज से की बात। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य शुरू करने व बकाया भुगतान सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर योजना से जुड़ी महिला श्रमिकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला श्रमिकों की अगुवाई कर रही सरबजीत कौर ने कहा कि सितंबर 2022 में तत्कालीन सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरों के जरूरतमंदों व बेरोजगारों को 100 दिन का निश्चित रोजगार दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जरूरतमंद परिवार जनाधार से जॉब कार्ड बनाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। हनुमानगढ़ शहर में भी इस योजना के तहत कार्य किया गया, लेकिन इस योजना से जुड़े जरूरतमंद व बेरोजगारों को विभिन्न समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। कार्यस्थल पर सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। योजना में काम करने वाले मजदूरों के लिए न तो छाया का उचित प्रबंध किया गया और न ही कार्यस्थल पर दवाई आदि का इंतजाम। मजदूरों की मजदूरी भी समय पर नहीं आ रही। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत हनुमानगढ़ में जल्द कार्य शुरू किए जाएं। इस योजना से जुड़े सभी मजदूरों को 100 दिन का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और कार्यस्थल पर माकूल व्यवस्थाएं की जाएं। इस योजना में कार्य कर चुके मजदूरों की बकाया राशि अतिशीघ्र दिलवाई जाए। मनरेगा मजदूर है वो इकट्ठे हुए हैं। इनकी मांग है कि हमारा काम बंद पड़ा है। पहले जब हमारा काम चला था तब हमने काम किया था और हमारी मजदूरी बकाया पड़ी है, हमें पैसा नहीं मिला। और हमारी ये भी मांग है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वो हमारे कोई दवाई की सुविधा भी नहीं है। तो फिलहाल तो हमने ये कहा है कि एक बार अपने काम शुरू करवाएं। पहली मांग थी काम शुरू करवाएं और जो भुगतान है इनका बकाया वो इनका दिया जाए। तो साहब ने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक मैं सारी बात करके आपको बताऊंगा कब काम शुरू होएगा और आप इनकी बकाया जो राशि है वो भी हम करेंगे। 6000 महिलाएं शहरी के क्षेत्र में मजदूरी में काम करती है नरेगा में, और इनको काम दिया भी नहीं जा रहा। पूरा 100 दिन पूरा नहीं होता, 2 दिन 4 दिन कम रह जाते हैं। तो इनकी यही मांग है कि हमारा 100 दिन पूरा हो। हम बहने ने आज मिलजुल के हमारा नरेगा काम बंद हो गया है फिलहाल 1 मार्च से। हम इसलिए आए हैं कि हमारा काम शुरू किया जाए और हमारे पैसे भी नहीं हमें पूरे मिल रहे हैं। बहुत दिनों से हमारा काम जो बकाया बहनें कर चुकी हैं उनको पैसा ही नहीं आया है। वो काम के लिए हम आए हैं। हमने सर से बात की, वो बोल रहे हमें आश्वासन दिया है कि शाम तक आपकी सारी बातें पूरी की जाएगी। अब शाम तक हम बात करेंगे, पता लगेगा, फिर सोचेंगे क्या बात करेंगे। क्या चलता है, कैसे चलता है हमारा कई दिनों से आता है। हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, हमें तो आज शाम तक दिहाड़ी करेंगे तो शाम को हमें तो पैसा जरूर चाहिए होता है। बच्चों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए और मिलता भी नहीं है। बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। और ये भी मुश्किल से होता है। हमें टाइम भी हम चेंज करवा रहे हैं। हमें 8 बजे बुला लेते हैं, ठंडी के टाइम में 8 बजे बहुत मुश्किल होता है। हमारे बच्चे तो सोए ही पड़े होते हैं, हम आ जाते हैं। स्कूल में जाता बहुत परेशानी होती है। शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक हमें बैठाते हैं। तो नरेगा चलती है, उन्होंने काम सानू पूरा नहीं दिंदे। 100 दिन बार साढ़े कोल फार्म भरांदे है, फिर सानू उस तरह पैसा भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। साडी सुविधा जो भी है कुछ भी नहीं मिली जाता सानू। नाम 4-4 वारी भरा लेने, हम दिहाड़ी छड्ड के मजदूरी छड्ड के आने असीं उत्थे फार्म भराण ते नाम नहीं कटदे। साडा काम नहीं दिंदे सानू पूरा 100 दिन। 100 दिन मिलना चाहिए सानू काम। फिर पैसे भी नहीं आई जाते। हाँ जी, दिहाड़ी ਵਧਣੀ चाहिए। टाइम ज्यादा है। जो किसी के बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो खराब हो जाते हैं सब दे बच्चे।
क्यों टाइम तो टाइम बुलाते हैं मेट ਤਾਂ फिर जे कोई आ गया ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ हाँ ये आ गया वो आ गया ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ नहीं पढ़ा पाई ਜਾਂਦੇ मुख्यमंत्री नरेगा है जो शहरी नरेगा है वो आज आई है। इनके 8 महीने से भुगतान नहीं आया है और किसी भी नरेगा मजदूर का शहरी नरेगा मजदूर के 50 दिन भी नहीं हुए हैं और 8 महीने से पैसे नहीं आ रहे हैं। काम की कोई लिमिट नहीं है, सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिठाया जा रहा है और यहाँ 6000 जॉब कार्ड है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये गाँव के जो ये 5 पंचायतें जोड़ रहे हैं उनको काम कहाँ से देंगे, ये संभव ही नहीं है। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, शहरी नरेगा को फेल कर रखा है कि बजट नहीं है और गाँव की पंचायतों को जोड़ रहे हैं, ये कैसे चलेगा। ये एक ढकोसला बना रखा है शहरी नरेगा को। अब हमने तय किया है, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने, शहरी नरेगा यूनियन ने, सब हम मिलकर लड़ेंगे। अगर काम नहीं शुरू किया, अगर पैसे इनके नहीं आए तो हम आने वाले 5-7 दिनों में यहाँ अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे। राजस्थान विधानसभा में 3 मार्च को सदन में हनुमानगढ़ विधानसभा के विधायक गणेशराज बंसल द्वारा राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की नियमानुसार समीक्षा और वर्गीकरण की आवाज उठाने पर सामाजिक समरसता न्याय मंच के राम प्रताप उर्फ प्रकाशनाथ ने विधायक का पूरे राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से साधुवाद दिया है। राम प्रताप के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में 10 वर्ष के लिए नई जातियों का समावेशन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा 10 वर्ष की वैधानिक अवधि पूर्ण हो जाने के उपरांत वर्ष 2009 में अपेक्षित राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की नियमानुसार समीक्षा नहीं की गई, जिसके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 10 अगस्त 2015 में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की नियमानुसार समीक्षा किए जाने के आदेश दिए गए, किंतु राज्य सरकार द्वारा आज तक न्यायालय के आदेश की अनुपालना में राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा नहीं की गई। हनुमानगढ़ के माननीय विधायक गणेशराज जी बंसल द्वारा राजस्थान की विधानसभा के अंदर 3 मार्च कल जो ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण और आरक्षण पर समीक्षा के लिए जो आवाज उठाई है, उसके लिए मैं विधायक महोदय का हृदय से पूरे राजस्थान की ओर से, अन्य पिछड़ा राजस्थान की ओर से उनको हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। उन्होंने हमारी पीड़ा विधानसभा में रखी। उसके साथ साथ माननीय अविनाश जी गहलोत सरकार के मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, उसके जवाब में मैं जवाब दे रहा हूं। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये कानून के कोर्ट के अंदर जो है, न्यायालय के अंदर ये विषय जो रखा हुआ है, ये अभी न्यायालय के डिसीजन पर है, लेकिन ये मामला 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राजस्थान के हाई कोर्ट में है। राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेशित किया गया था। अवमानना जो है, माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं किए जाने के ऊपर उनको अवमानना जो है उसका नोटिस मिला है, यानी कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा है। अब मंत्री महोदय ये पल्ला झाड़ना चाहते हैं, इस बात को लेकर के भी ये न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि ये सरकार के मंत्री जो हैं माननीय विधानसभा और समाज को जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम साफ शब्दों के अंदर, यानी सरकार का ये जो है, इस प्रकरण में राज्य सरकार की चुप्पी जो है टाल मटोल करने की है। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है टाल मटोल करने के लिए दिया है, हम उसकी जो है निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, सरकार को जो कानून ने, न्यायालय ने जो नोटिस दिया है उसका वो जवाब दायर करें। उन्होंने नोटिस क्या दिया है, समीक्षा करने के लिए सरकार को ये कोर्ट की अवमानना जो इन्होंने की है उसके लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडक्ट के उसके दौरान जो है इनको नोटिस दिया है। और ये जो है समीक्षा की जो चर्चा करनी है ये सरकार ने करनी है। सरकार टालामटोली कर रही है, तो हमारा साफ शब्दों के अंदर ये है मंत्री महोदय से और सरकार से कि ये इसके ऊपर जो है आरक्षण वर्गीकरण पे और मूल पिछड़ा वर्ग की जो वास्तव में पीड़ा है उसको सुचारू रूप से शुरू करने के लिए, पीड़ा को इसको खत्म करने के लिए, हमारे हक अधिकार जो है वंचित शोषित पीड़ित जो ये वर्ग रहा है, ओबीसी सक्षम जातियां इसमें शामिल करने के बाद के अंदर
ये नुकसान जो हुआ है उसकी पूर्ति तो ये नहीं कर पाते, लेकिन आगामी ये अगर आरक्षण का वर्गीकरण नहीं करते हैं, कोर्ट का जो इनको नोटिस मिला उसका ये अगर जवाब नहीं देते हैं, इस पे अगर सरकार विधानसभा के अंदर इसको फाइनल डिसीजन पे नहीं लाती है तो हम कोर्ट के साथ साथ रोड पर लड़ाई शुरू करेंगे। जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी वार्ड 18 में चल रहा सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य कॉलोनी वासियों के लिए सुविधा की जगह दुविधा का कारण बन गया है। पिछले करीब 1 साल से चल रहे कार्य के कारण गलियों में गड्ढे खोदने व मलबा एकत्रित रहने से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। गड्ढों के कारण आवागमन बाधित हो रहा है, वहीं बार बार पाइपलाइन टूटने से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। वार्ड 18 की निवर्तमान पार्षद हिमांशु महर्षि ने बताया कि पिछले करीब 1 साल से दुर्गा कॉलोनी क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। लोग इस कार्य के चलते हो रही असुविधा से परेशान हैं। रोजाना पाइपलाइन टूटने से 2-2, 3-3 दिन घरों में पानी की सप्लाई नहीं होती। घरों में सप्लाई होने वाला पानी भी गंदा है। कॉलोनी वासियों की शिकायत मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन दुरुस्त करवाने जाती है, लेकिन सीवरेज लाइन बिछाने वाली कंपनी की ओर से कार्य की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। निर्माण कार्य में लगे मजदूर 2-2, 3-3 दिन तक गड्ढा नहीं भरते। नगर परिषद के अधिकारी को कॉल कर गड्ढा भरवाना पड़ता है। सीवरेज लाइन बिछाने वाली कंपनी को लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं। घरों के आगे मलबा पड़ा हुआ है, पूरा दिन धूल मिट्टी उड़कर घरों में जा रही है। उन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सड़कों को नगर परिषद अधिकारियों की ओर से 15 मार्च तक बनवाने का आश्वासन दिया गया है। वे सीसी सड़कें बनवाने के लिए भी प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि होली त्योहार के चलते लोगों को परेशानी न हो, इसलिए मलबा उठवाकर सफाई आदि करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों की शिकायतें सही है, बिल्कुल लोग बहुत परेशान है। दुर्गा कॉलोनी के वासी पिछले लगभग 1 साल से ये सीवरेज का कार्य चल रहा है। डेली पाइपलाइन टूट जाती है, लोगों को 2-2 दिन तक पानी सप्लाई नहीं मिलती है तो गंदा पानी मिलता है। और जहाँ तक मेरा प्रयास रहता है भी मैं जल्दी से पाइपलाइन सही करवा देता हूँ, पर ये सीवरेज वाले भी इनकी भी बिल्कुल ही मॉनिटरिंग नहीं है। भी ना इनको तोड़ने का पता, खड्डे छोड़ जाते हैं, भी खड्डे 2-2 दिन तक पड़े रहते हैं, उसके बाद भरते हैं। मतलब फोन करना पड़ता है, फिर नगर पालिका के अधिकारी को फोन करते हैं, उसके बाद ये खड्डे भरते। ये अपने दिमाग अपने माइंड से ये कुछ इनके हिसाब से लोग चाहे समस्या में ही रहे। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड से शहीद भगत सिंह चौक तक बनी दुकानों के आगे नगर परिषद की ओर से पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि चौपहिया वाहन सड़क पर खड़े न रहें और आवागमन सुचारू रहे। दुकानदारों ने उनकी दुकानों के आगे 10 फीट की जगह छोड़कर पार्किंग बनाए जाने की मांग जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखी। जनप्रतिनिधियों की सूचना पर मौके पर नगर परिषद के एक्सेन पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों को इस संबंध में आश्वस्त किया। व्यापारियों से पता नहीं बैठ के बात हुई थी, ठीक है, उनकी बात ये हुई थी कि जो ये खड़ा है ये पेड़ियों से 10 फुट छोड़ दो, उसके बाद बना दो, यहाँ चौके लगने लगा दो। अब इनके कंफ्यूजन क्या हुआ, कंफ्यूजन ये हो गया कि बात ये आ गई, ठेकेदार जी ने कही क्या कही, इनको तो ये तो कहते ना तो मेरे पास ड्राफ्टिंग है ना मेरे पास कोई कागज है। तो भैया कागज नहीं है तो बिना ऐसे बोले तो कागज तो बराबर होता है, वो कागज क्यों कौन सी मेरे नहीं थे ड्राफ्ट नक्शा पूछो, नक्शा मेरे पास नहीं है, नक्शा मेरे पास नहीं, मैं कह रहा हूँ शेड्यूल है वो कुछ है, वो फाइल बड़ी कार में देता हूँ। बताना चाहिए ना, मैं थाने पूछने ला रहा हूँ, मैं पूछने ला रहा हूँ। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा व पूर्व पार्षद गुरदीप चहल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से जंक्शन बाजार में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित दुकानों के आगे की जगह को ठीक किया जा रहा है, ताकि पार्किंग की व्यवस्था हो। रेलवे स्टेशन रोड के दुकानदारों की मांग है कि उनकी दुकानों के आगे 10 फीट तक जगह छोड़ दी जाए, ताकि उन्हें सामान रखने में सुविधा हो और ग्राहक परेशान न हो और उनका रोजगार भी चल सके, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब के सामने की तरफ की मार्केट बर्बाद हो गई। आने वाले समय में यही हश्र गुरुद्वारा साहिब के साथ वाली दुकानों के दुकानदारों का न हो, इसलिए नगर परिषद अधिकारियों से कहा गया है कि यहाँ पार्किंग तभी होगी जब ये दुकानें खुली रहेगी। जब दुकानें ही नहीं रहेंगी तो पार्किंग व्यवस्था का क्या फायदा। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना नगर परिषद एक्शन को दी गई तो वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने जनप्रतिनिधियों व दुकानदारों की मांग पर इस संबंध में ठेकेदार को पाबंद किया। बात यही हुई थी कि जो इनकी सीढ़ियां हैं, सबकी सीढ़ियां एक समान है, कोई आगे पीछे नहीं है। सीढ़ियों से 10 फुट जगह छोड़ के आप जो मर्जी बढ़ाओ, ये बात हुई थी। परंतु वो पता नहीं, अब ठेकेदार जी को पूछा मैंने, ड्राफ्टिंग दो, नक्शा दो, उनके पास कुछ था ही नहीं। तब मेरे को तो वर्बली फोन किया है, बाद में कहता मेरे पास वर्क चल रहा। तो ये हमारे ठेकेदार ही हमारे अफसर बने खड़े हैं, अफसरों को बात करने का जवाब ही नहीं देते। ठेकेदार खुद ही एमएलए बने खड़े हैं, एमएलए साहब तक तो बात ही नहीं जाती। तो ये अगर विधायक जी है या और भी है तो उनके भी मतलब ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई पब्लिक को परेशान करके जनप्रतिनिधि को तो नुकसान है,
तो पब्लिक को परेशान करे तो मैंने एक्शन साहब को भी ये कहा, मैं कि जो ठेकेदार है इनका जो काम है उनको उसी काम के हिसाब से करो, ज्यादा इनको ये खुद आगे होकर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो व्यापारियों में वैसे ही होली का त्योहार का टाइम है जी, तो ये जगह की है प्रॉब्लम, तो इसीलिए मतलब हम कहते हैं 10 फुट जगह छोड़ो, ये कहते हैं 6 फुट छोड़े, वो चक्कर बैठ के आपस में तय हो रहा है। हाँ, परेशानी तो है ये, बराबर क्या कह सकते हैं। आज नगर परिषद की ओर से हनुमानगढ़ में पार्किंग के लिए जो आगे जगह थी उसको ठीक किया जा रहा है, जिससे पार्किंग की भी व्यवस्था बाजार में हो जाए। और हम निवेदन करते हैं, अभी एक्शन साहब भी आए थे, उन्हें भी बोला, हमारे पार्षद साहब साथ में हरदीप सिंह जी, इन्होंने गुरदीप भाई साहब, इन्होंने फोन किया था नगर परिषद में एक्शन साहब को, तो वो मौके पे आए। हमारा यही निवेदन है कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो ये दुकानें चलाते हैं यहाँ पे, जिनका रोजगार है, ये दुकानों के आगे इनकी मांग है कि 10 फुट की जगह छोड़ दी जाए हमारे सामान रखने के लिए, या हमारे कस्टमर आए सामान उठाने के लिए। इस बात को लेकर यहाँ पे ठेकेदार जो काम कर रहा है उसको भी पाबंद किया है, और एक्शन साहब को भी हमने यहाँ पे बोल दिया भी 10 फुट की जगह इनके आगे रख दी जाए, ताकि इनका रोजगार भी चले। ये भी हमारे भाई, हमारे परिवार के साथी हैं। हमने देखा है कि हनुमानगढ़ में आपके सामने देखा है, सारा का सारा हनुमानगढ़ सारा मार्केट वो बर्बाद हो गया सामने वाला। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में यही असर इन दुकानदारों का भी नहीं हो। तो एक्शन साहब से निवेदन किया है कि साहब ये पार्किंग जब होगी, जब ये दुकानें खुली रहेगी, इनका रोजगार चलेगा। इन दुकानदारों के पास ही तो हम लोग आते हैं, इनकी दुकानें जब नहीं रहेगी तो हम पार्किंग का क्या करेंगे। नगर परिषद एक्सीएन रामप्रसाद मीणा ने बताया कि जंक्शन में रेलवे स्टेशन से लेकर शहीद भगत सिंह चौक तक दुकानों के आगे पार्किंग के लिए जगह छोड़ी गई है। इस जगह को करीब 45 लाख रुपए की लागत से समतल कर दुकानदारों के लिए सुविधा की जा रही है। लेवलिंग के साथ इंटरलॉकिंग का कार्य भी होगा। इससे अगर कोई ग्राहक अपना चौपहिया वाहन लेकर बाजार में आएगा तो उसे अपना वाहन सड़क पर खड़ा नहीं करना पड़ेगा। इससे पार्किंग व्यवस्था भी बनी रहेगी और आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। दुकानदार भी अपनी दुकानदारी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। दुकानदारों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा की जाएगी। दुकानदार तो एतराज तो कोई नहीं करे, उनको समझ में थोड़ी सी वो ठीक है भाई, हमारे सामने जो जगह रहेगी वो इनका सामान रखे रहेंगे। हम चाहते हैं कि भाई वो सामान हम दुकान के अंदर रखे और वहाँ आने जाने के लिए सुविधा रहे, और गाड़ियाँ भी बाहर नहीं खड़े तो रोड पे रोड गाड़ी खड़ी रहती है तो लोगों को असुविधा होती है। हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड राजस्थान राज्य जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ के तत्वावधान में गांव मक्कासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से कांस्टेबल इंदिरा चौधरी को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इनके निर्देशन में प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया गया। शिविर में बच्चियों को अपने समाज के माहौल की जानकारी दी गई। अपने आप की आत्मरक्षा के लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया। उनको मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना सिखाया गया और दैनिक दिनचर्या में उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे सेफ्टी पिन, दुपट्टा, पेन आदि का आत्मरक्षा के लिए उपयोग करना सिखाया गया। आपातकालीन स्थिति में स्वयं का बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही हेल्पलाइन नंबरों 1090 112 की जानकारी दी गई, जिसके जरिए उनकी सहायता के लिए गाड़ी पहुंच जाएगी। बालिकाओं ने भी बड़ी उत्सुकता के साथ इस प्रशिक्षण को भाग लिया। इस मौके पर जिला प्रभारी रणजीत कौर, विद्यालय प्रधानाचार्य विनोद कुमारी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। प्रधानाचार्य ने भविष्य में भी विद्यालय में इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने के लिए आग्रह किया, ताकि बालिकाओं को और ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। हमने आज कल से हमारा यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर चल रहा है आत्मरक्षा पर। यहाँ बालिकाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अपने कौशल को अपने अलग जैसे कोई भी यहाँ घटना हो रही है उसको बच्चियों को कैसे अपना बचाव करें उसके बारे में जानकारी दी है, और उसको अपने मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक और शारीरिक तरीके से अलग अलग मतलब क्रियाओं से उनको बताया गया है कि हम अपनी लड़कियां अपनी रक्षा खुद कैसे कर सकती हैं। ये टिप्स बताए गए हैं। स्कूल में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। बालिकाओं को अपने आपातकालीन स्थिति में कैसे बचाव किया जा सकता है और उनको हेल्पलाइन की जानकारी दी गई है
की अपनी सहायता किस नंबरों से आप अपने उपलब्ध करवा सकते हैं। अनाज मंडी व्यापारी अंकित रानियावाला ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने अनाज मंडी में स्थित 1 नंबर दुकान की दोबारा पैमाइश करवाने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका आरोप है कि दुकान मालिक राजेंद्र अग्रवाल ने खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है और नियम विरुद्ध खांचा भूमि भी अपने नाम करवा ली। इस मामले में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित दुकानदार को नोटिस भेजकर दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है। यदि दुकानदार की गतिविधियां कानूनी रूप से अवैध पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अनाज मंडी में एक अतिक्रमण का मामला है। दुकान नंबर 1 जो राजेंद्र जी बिरकाली वाले के मालिकाना हक है, उसमें इनके पास 27 टोटल 1 नंबर दुकान का साइज 30 बाई 90 2700 स्क्वायर फुट है और 326 फुट इनको खांचा भूमि 2021 में अलॉट हुई। जो भी एक खांचा भूमि बंद कर दी गई थी सरकार के द्वारा, फिर भी इनको खांचा भूमि दी गई है। 28/2/2021 को इनको खांचा भूमि जारी की गई है 326 स्क्वायर फुट। इसके अलावा भी ये 1 नंबर दुकान काफ़ी नाजायज़ बनी हुई है। 330 स्क्वायर फुट ये अभी भी नाजायज़ तौर पे बनी हुई है, जिस पे खांचा भूमि और इनकी मालिकाना का मिला के भी इसके बाद अवैध है ये, जिस पे मेरा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से यही है कहना है कि इनको नपवा के अच्छे से पूरा आगे से पीछे तक 90 फुट तक और इसको जो भी अवैध बनी हुई है उसको तोड़वाया जावे और खांचा भूमि जो है उसकी भी जांच की जावे कि खांचा भूमि कैसे अलॉट की गई। नगर पालिका के द्वारा अभी शिकायत प्राप्त हुई है श्रीमान जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त महोदय और एसडीएम साहब के यहाँ से। उसमें नियमानुसार जांच की जा रही है और संबंधित जो पक्षकार है उसको नोटिस जारी किया है कि वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर नगर पालिका नियमानुसार जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेगी। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। गांव मक्कासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ की ओर से कक्षा 12वीं की बालिकाओं को विदाई दी गई। साथ ही उन्हें 10 मार्च से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर है, हनुमानगढ़ ब्लॉक में। यहाँ पे आज 12वीं क्लास के जो हमारे बच्चे हैं उनके 10 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स। उनके लिए बच्चों को बेस्ट विशेज किए गए हैं सभी स्टाफ मेंबर के द्वारा। उनको मुंह मीठा करवाया गया है और पेन वगैरह वितरित किए हैं हमने, और बच्चों को सभी लेक्चरर्स ने टिप्स दिए हैं किस तरीके से पेपर हल करने हैं उनको। हमारे बच्चे हमेशा से काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और अब की बार उम्मीद है अभी और भी अच्छा स्कोर करें। इसके बारे में बच्चों को बताया है अभी अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्वेश्चंस को किस तरीके से अंडरलाइन वगैरह करने हैं और मैटर किस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि बच्चे पढ़ते सारे हैं बट आप पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से कर रहे हैं, इस चीज का मार्क्स ऑब्टेंड पे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे स्कूल में आज बच्चों को विदाई दी गई है, 12वीं क्लास के बच्चों को, और उम्मीद है कि पिछले गत कई वर्षों से हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत ही टॉप क्लास रहता है, वैसे रिजल्ट रहेगा। और इसी क्लास की जो बच्चियां हैं वो स्टेट में टॉपर भी रह चुकी हैं, एक बच्ची नेशनल शिविर तक जाके आई हुई है। इस स्कूल में कई सारी गतिविधियां हैं। हमारे स्कूल का आप हरियाली देखें तो आपको लगेगा कि जो ये अभी अभियान चलाया गया था वृक्षारोपण का, उसमें हमारा स्कूल काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और बच्चों ने गेम में भी अभी 4 बच्चे हमारे नेशनल जाके आए हैं, उसमें
ब्रॉन्ज मेडल भी है बच्चों के पास नेशनल में। तीनों टीमों ने अच्छा स्कोर किया है। राज्य स्तर पे विनर भी है, राज्य स्तर पे 16 बच्चियां हमारी इसी स्कूल की। और इस स्कूल के बच्चों को अगर अपने पेंटिंग वगैरह में देखें तो क्लासों में इन्होंने जो पेंटिंग की है वो एक पेंटर को फेल करने वाली है। बहुत ही प्रतिभावान छात्राएं हैं। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये हमारे सामने एक सक्सेस बच्चियों के रूप में हमारे सामने आएंगी। जिला प्रशासन हनुमानगढ़ और श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 8, 9 और 10 मार्च को कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कृषि मेले में ड्रोन प्रदर्शन, जैविक और प्राकृतिक खेती, कृषि स्टार्टअप और FPO कृषि कल्याणकारी योजनाएं, कृषि वैज्ञानिक संवाद, स्मार्ट फार्मिंग मॉडल, हाईटेक बागवानी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ उन्नत पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इस संबंध में यहां पंचायत समिति सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SKD यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य किसानों को उन्नत किस्म की फसल और खेती में नवाचार से रूबरू करवाना है। आठ, 9, 10 को कृषि महोत्सव के नाम से मेला शुरू होने जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन का, राजस्थान सरकार का और श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी का ये प्रयास रहेगा कि हम नवीनतम जानकारी हमारे कृषकों को उपलब्ध कराएं, आम आदमी को उपलब्ध करवाएं। उसके लिए देश भर से चुनिंदा स्टार्टअप आमंत्रित किए गए हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ अन्य तरह की बहुत से नवाचार जो किसानों के लिए लाभदायक हो सकती हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। बहुत अच्छी मशीनरी जो कि छोटे किसानों के लिए लाभकारी है, उनको बुलाया गया है। और बहुत सी ऐसी जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ड्रोन से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक हमारा प्रयास रहेगा कि आम आदमी उसमें लाभान्वित हो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।